हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोनिका वर्मा फ्रॉम बीएमएस ओवरसीज सर्विसेज जलंधर से। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही हैं एंड टॉपिक है कि हमारी इस टाइम पे हाई कमीशन हमें मैक्सिमम रिजेक्शन क्यों प्रोवाइड कर रहा है। तो कनाडा रिजेक्शन क्यों आ रही हैं, क्या रीजंस हैं और किन रीजन को हम इनको सॉल्व करके हम अपने रिजेक्शन को पॉजिटिव रिप्लाई में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सारे की सारे जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे रिजेक्शन को लेके आज हम अपनी इस वीडियो में बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कनाडा रिजेक्शन को लेके कि कनाडा हाई कमीशन स्टूडेंट वीजा को रिजेक्ट क्यों कर रहा है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि क्यों रिजेक्शन इतनी ज्यादा हो रही है, रिजेक्शन की रेशो ज्यादा है, अप्रूवल की रेशो कम है, ये रीजन क्या है इसके पीछे। तो सबसे पहला रीजन ये है कि इस टाइम पे मैक्सिमम एप्लीकेशन जो मॉन्ट्रियल की लगी हुई थी हमारी पहले की, जो कि ब्लैक लिस्टेड कॉलेजेस की लगी हुई थी, वो मैक्सिमम कॉलेजेस ने 5.5 पे हमें ऑफर लेटर इशू किया हुआ था। तो 6 नॉट लेस देन 5.5 पे फाइल्स लगी हुई थी। 2016 पास आउट, 17 पास आउट एप्लीकेशंस लगी हुई हैं जिनका कोई गैप का प्रूफ नहीं है। सेकंड, कुछ स्टूडेंट ने पैकेजेस में जो अपनी डील करी हुई है जिसमें कि फीस गई भी है या नहीं गई हाई कमीशन के पास। तो ये सारे जो छोटे छोटे डाउट्स थे हाई कमीशन को, उसकी वजह से रिजेक्शन ज्यादा आई, क्योंकि कॉलेज जो ब्लैक लिस्ट में थे वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा उनका इशू, उनका ऑडिट अभी तक चल रहा है। एंड सेकंड, जो सॉल्व हो भी गए उनकी बच्चों की प्रोफाइल ही वीक थी, किसी का CAQ अपडेटेड नहीं था, वैलिड नहीं था, किसी का मेडिकल एक्सपायर हो चुका था, किसी के बायोमेट्रिक में इशू आ गया, जिसकी वजह से हाई कमीशन ने उन बच्चों को रिजेक्शन दी सो डेट कि वो अपनी जो भी उनकी इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन थे वो उनको कंप्लीट करके दोबारा फाइल लगा पाए। सेकेंड बात हम करते हैं पैकेजेस को लेके। कोई भी स्टूडेंट जब ये कहता है अपने एजेंट के पास जाके कि मुझे पैकेज में अप्लाई करना है, कि मैं बिफोर वीजा पे नहीं करना चाहता, मैं आफ्टर वीजा पे करना चाहता हूँ, तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है उसमें ये आता है कि आपको कॉलेज मिलते हैं प्राइवेट। जब आप प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करते हो विद 5.5 बैंड, 5 बैंड या विदाउट आइल्स, तो आपको खुद ही पता है कि आपकी सक्सेस रेशो कितनी निकलेगी हाई कमीशन में। क्योंकि अगर हम वीजास की बात करें या एप्लीकेशंस की बात करें तो थाउजेंड्स में एप्लीकेशंस लग रही हैं। जब हमारी इतनी एप्लीकेशन हाई कमीशन के पास जा रही है विद 6 ईच, विद 6.5 नॉट लेस देन 6 के साथ, तो नेचुरल है कि हाई कमीशन उन्हीं बच्चों को वीजा ग्रांट करेगी जिनकी प्रोफाइल बहुत अच्छी होगी। तो सबसे पहले एक ही चीज का ध्यान रखना कि पैकेजेस में आप अप्लाई मत ही करो तो बेटर है, क्योंकि आपको पता है कि SDS का रूल है 6 नॉट लेस देन 6। हमारे 6 ईच मॉड्यूल में स्कोर होना ही चाहिए, एनुअल फीस हमारी पे होनी चाहिए, एनुअल GIC पे होना चाहिए, उसी के बेसिस पे ही SDS में फाइल लगती है एंड SDS का सक्सेस रेशियो ऑलवेज हाई होता है। रिसेंट IRCC ने अपना एक वेबिनार किया था जिसमें उन्होंने ये चीजें हाईलाइट भी की थी, ये पॉइंट्स हाईलाइट किए थे कि स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए कि अपनी फाइल को कैसे प्रेजेंट करना है। अगर आप SDS में फाइल लगा रहे हो तो SDS में आपको GIC अलॉन्ग विद योर एनुअल ट्यूशन फी आपको पे करना ही पड़ेगा। पब्लिक कॉलेजेस में करो, प्राइवेट कॉलेजेस में करो, डजंट मैटर, बट यस जिस भी कॉलेज में कर रहे हो उसके पास वर्क राइट की अथॉरिटी होनी चाहिए। आफ्टर स्टडी वर्किंग राइट के लिए अगर आप एलिजिबल ही नहीं होगे तो वहां पे जाके आपको कितनी ज्यादा दिक्कत आएगी। यहाँ से आपने एक प्राइवेट कॉलेज ले भी लिया लो फीस स्ट्रक्चर वाला, लेकिन वहां पे पढ़ने का फायदा ही क्या मिला अगर आपको वहां पे जाके अपने वर्क राइट ही नहीं मिल पाए। तो जो भी अप्लाई करते हो जब आप, तो आप थोड़ा सा इन चीजों को ध्यान जरूर दो। हमें सिर्फ वीजा से मतलब नहीं होता, हमें अपने करियर से भी मतलब होता है। सेकेंड हम बात करते हैं नॉन SDS एप्लीकेशन को लेके। तो नॉन SDS एप्लीकेशन का जो रूल कहता है, हाई कमीशन रिकमेंड करती है कि आप 6 ईच के साथ ही फाइल लगाओ, बट यस अगर आप PTE के साथ फाइल लगाना चाहते हो या फिर IELTS के साथ ही फाइल लगाना चाहते हो 6 नॉट लेस देन 5.5 पे, तो कम से कम अपनी प्रोफाइल को देखो जरूर कि आपका गैप ज्यादा ना हो, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी हो, आप CBSE पास आउट हो। अगर आप स्टेट बोर्ड से पास हो, परसेंटेज आपकी 50% है, इंग्लिश में आपके मार्क्स 44 हैं एंड IELTS आपने 5.5 बैंड के साथ अप्लाई कर रहे हो अपनी फाइल को, तो आपको पता है कि आपके वीजा के चांस
चांसेस 50% लेस हो जाते हैं। सो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करो एंड जो छोटे छोटे डाउट्स हैं अपनी फाइल्स को लेके कि अगर रिजेक्शन आ गई है तो अब क्या करेंगे, तो रिजेक्शन के पॉइंट्स को जरूर देखो। हाई कमीशन रिजेक्शन अगर देती है, अगर उसके ऊपर कोई पॉइंट लिख रही है तो उन पॉइंट्स को मीट करके ही दोबारा रीअप्लाई करो। ऐसे ही रीलॉन्च मत कर दो सो डेट कि अगेन रिफ्यूजल आएगी और फिर आप बार बार रिफ्यूजल लेते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि अगर आपकी रिजेक्शन आई है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रिजेक्शन के पॉइंट्स को कंसिडर करके एंड उनको उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करके अगेन रीअप्लाई करो एंड फिर आपको वीजा भी डेफिनेटली ग्रांट होगा। सो यही सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसमें इश्यू आ रहा है। एक बहुत बड़ी बात हमने करनी है फ्लाइट्स को लेके। बच्चों के मन में ये है कि पता नहीं फ्लाइट्स कब रिज्यूम होंगी, कब हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपकी स्टडी ऑनलाइन है या नहीं है, आप यहाँ पे कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। आपके पास स्टडी प्लान है या नहीं है, उसके बेसिस पे भी आपको फ्लाइट मिलेंगी। थर्ड, आपकी वैक्सीनेशन कंप्लीट होनी चाहिए, जो 2 डोज हैं। अगर वो कंप्लीट है तो डेफिनेटली आप फ्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी तक डायरेक्ट फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, अभी इनडायरेक्ट रूट से ही आप जा सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई भी अपनी स्टडी वीजा से रिलेटेड या फिर विजिटर वीजा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल करो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9888370040 है। आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अदरवाइज जलंधर ऑफिस विजिट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।